भारत खंडे में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, यह क्या है कि बच्चों का विवाह गार्जियन आजकल परेशान हैं और सही समय पर नहीं हो रहा है, और अगर सही समय पर हो भी जा रहा है तो आगे चल करके तलाक की स्थिति आ जा रही है। पहली बात तो जोड़े नहीं मिल रहे हैं, तो जोड़ों का ना मिलना, और जोड़े मिल भी जा रहे हैं तो बाद में चल करके दिक्कतों का पैदा होना। आखिर ये सब क्या है? लड़के लड़की खुद परेशान हैं कि जिस तरह से उनकी एजुकेशन है या जो स्थितियां उनकी हैं उसके अनुसार से उनके लायक कोई वर वधू नहीं मिल रहा है, लड़के हो या लड़की हो। तो ये समस्या आज पूरी दुनिया में बनी हुई है। मैं अलग अलग उपाय अलग अलग वीडियो में बताता हूँ। हर व्यक्ति का ग्रह नक्षत्र चाल अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की स्थितियां अलग अलग होती हैं, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सर्कमस्टांसेस भिन्न भिन्न होते हैं। तो जिसका जैसा सर्कमस्टांसेस होता है उसी के अनुसार उसका ऑरा भी होता है। और इसके अलावा प्रारब्ध में जो पूर्व जन्म में उसने कर्म किए हैं उन कर्मों का भी प्रभाव इस जीवन पर पड़ता है। तो पूर्व के कर्म और वर्तमान की स्थितियां, जो इस समय का कर्म है, दोनों मिलाकर के संयोग की रचना करते हैं। और इसमें अगर कहीं गड़बड़ी आ गई तो भटकन हो जाती है और विवाह देर से होता है। तो इसी बाधा को दूर करने के लिए मैं उपाय बताता रहता हूं, और उपायों को करने के बाद बहुत से लोगों को लाभ भी मिलता है। क्योंकि अलग अलग उपाय मैं इसलिए बताता हूं कि किसी को कुछ उपाय सूट करता है तो किसी को कुछ उपाय सूट करता है। तो आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं वो पीली गांठ का उपाय बताने जा रहा हूं, हल्दी की पीली हल्दी की गांठ। और इसके साथ साथ मैं लौंग का उपाय बताऊंगा, दोनों को एक साथ। तो आप इसको कह सकते हैं लौंग और पीली हल्दी की गांठ जो है, इन दोनों का मैं उपाय बताने जा रहा हूं। हल्दी की गांठ, देखिए दो बातें फिर नोट कर लीजिएगा, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद जो है इसका उपाय आप करिएगा। इसको माता कर सकती हैं, पिता कर सकते हैं, घर के गार्जियंस कर सकते हैं, कोई भी हो, और बच्चे स्वयं कर सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, उसका उपाय आप ध्यान से सुनिए। आप अपने घर में रखे हुए 5 हल्दी की गांठ ले लीजिए, और उन 5 हल्दी के गांठ को लेकर के, गांठ ऐसी लीजिए थोड़ा लंबी हो, मतलब ठीक ठाक गांठ हो, ऐसा ना हो कि छोटी गांठ हो। तो गांठ ले लीजिए, और इसमें जितनी चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों को पहले मैं आपको नोट कराई देता हूँ। तो उनमें आप कलावा ले लीजिएगा, एक चीज़ जो हो गया कलावा का मतलब जो रक्षा सूत्र होता है, जो आप रक्षा सूत्र बांधते हैं, पंडित जी वगैरह किसी भी पूजा पाठ में मानते हैं कि एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली तेन त्वाम अनुबद्धाम रक्षत माचला, उसी रक्षा सूत्र की बात मैं कर रहा हूँ। और लाल पीला कपड़ा आप ले लीजिएगा, लाल और पीला दो। इसमें लाल और पीला क्यों कह रहा हूँ, अब इसका क्लासिफिकेशन बाद में कर दूंगा। A4 साइज का कागज़ ले लीजिएगा। A4 साइज का ना भी मिले तो कागज़ ऐसा लीजिएगा जिसमें लाइन ना हो, मतलब सादा कागज़ होना चाहिए। कोशिश कीजिए A4 साइज यही है, देखिए ये A4 साइज है। तो A4 साइज का कागज़ आप ले लीजिएगा, ठीक है। और लाल स्केच पेन ले लीजिएगा। अब कितनी चीज़ हो गई, एक हो गया हल्दी की 5 गांठ, कलावा, लाल पीला कपड़ा 3, A4 साइज 4 हो गया, और लाल स्केच पेन 5, ठीक है। अब दूसरा लवंग ले लीजिएगा, एक लवंग 4 लेना है। इतनी चीज़ें आपको लेना है। तो जब इतनी चीज़ें आपके पास हो जाए तो पूजा रूम में आप जाएं। सबके घर में पूजा होता है, पूजा मंदिर छोटा सा बना होता है, उसमें कुछ मूर्तियाँ रखी रहती हैं भगवान की। कुछ नहीं होता तो कैलेंडर ही लगा रहता है भगवान का, तो उसमें आप चले जाएं। उसमें आप जब जाएं जो है तो इन 5 चीज़ों को लेकर के पहले आप हल्दी की 5 गांठ सारी चीज़ें रखते हैं आप, और रखने के बाद उसमें से अगर गंगा जल आपके घर पे उपलब्ध है तो गंगा जल से सब पर छींटे मारते, आपकी जितनी भी वस्तु है उस पर छींटे मारते। अब अगर किसी के घर पे गंगा जल नहीं है तो पानी से छींटा मारते। तो पानी से जब छींटा मार देंगे तो उसके बाद का कार्यक्रम आगे आप शुरू करें जो है। अब क्या करेंगे कि हल्दी की 5 गांठ को जो है, पहले आप सफ़ेद कागज़ ले लेंगे, सफ़ेद कागज़ से लाल स्केच पेन से उस पर लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा गैप बना के लिखिएगा, जैसे A4 साइज का है तो 5 चीज़ें आपको लिखना है। ये A4 साइज है ये,
तो एक जो है आप जैसे मान लीजिए यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे तो एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, दूर दूर थोड़ा लिखिएगा आप जो है, जिससे आगे जो है मतलब आपको उपाय करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले लिखिएगा नंबर 1 पे। देखिए 4-5 चीज़ें होती हैं जो किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक बंधन में बाधा बनने का कारण होती है। उन वैवाहिक बंधनों के बाधा बनने का कारण में जो भी 5 चीज़ें होती हैं उसमें मंगल दोष सबसे बड़ा दोष होता है, पितृ दोष उसके बाद होता है, उसके बाद कुंडलीय दोष होता है, और उसके बाद फिर नज़र दोष होता है, और नज़र दोष के बाद फिर अन्य दोष में कई दोष आते हैं। दोष तो बहुत होते हैं, तो नज़र दोष होता है। तो 5 दोषों को आपको लिखना है। और कैसे लिखना है? एक सबसे ऊपर आप लिखेंगे कि हे महादेव मेरा मंगल दोष खत्म करें। हे महादेव मेरा मंगल दोष खत्म करें। फिर उसके नीचे आइए थोड़ा गैप करके, उस पर आप लिखिए हे महादेव मेरा पितृ दोष खत्म करें। हे महादेव मेरा पितृ दोष खत्म करें। थोड़ा गैप कर दीजिए, और गैप करने के बाद फिर आप लिखिए कि हे महादेव मेरा कुंडली दोष खत्म करें। हे महादेव मेरा कुंडली दोष खत्म करें। नंबर 4, हे महादेव मेरा नजर दोष खत्म करें। नंबर 5, हे महादेव मेरा अन्य दोष खत्म करें। अन्य दोष मतलब जितने भी दोष हैं। आपने 5 चीजें लिख ली। किससे लिखा? जो मैंने कहा था लाल स्केच पेन से आपको लिखना है। तो इस लाल स्केच पेन से आपने 5 चीजें लिख ली। अब देखिएगा, मैंने लिखा था लाल पीला कपड़ा 2 कपड़े रखना है। लाल कपड़ा किसको रखना है? पुरुषों को, मतलब लड़कों को। पीला कपड़ा किसको रखना है? लड़कियों को। तो जो लड़का इस उपाय को कर रहा हो वो लाल कपड़ा रखे, जो लड़की इस उपाय को कर रही है तो पीला कपड़ा रखे। और यदि गार्जियंस जो है इनके कर रहे हैं तो इस जगह पे जहाँ पे मैंने बोला है कि हे महादेव मेरा मंगल दोष खत्म करें, तो वहाँ पर वो लिखेंगे हे महादेव मेरे बेटे का या बेटी का मंगल दोष खत्म करें। अगर बेटा है और माँ कर रही है तो माँ कहेगी कि हे महादेव मेरे बेटे का मंगल दोष खत्म करें। अगर बेटी है तो हे महादेव मेरी बेटी का मंगल दोष खत्म करें। हे महादेव मेरी बेटी का पितृ दोष खत्म करें। हे महादेव मेरी बेटी का नजर दोष खत्म करें। हे महादेव मेरी बेटी का कुंडलीय दोष खत्म करें, मतलब कुंडली दोष। हे महादेव मेरी बेटी का अन्न दोष खत्म करें। माता पिता कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि लड़का करे और लड़की करे तो ज़्यादा अच्छा है, और यदि लड़का लड़की नहीं कर पा रही है तो माँ करे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद अगर कोई करता है तो कोई नहीं है तो कर ले, ठीक है, लेकिन माँ करे तो ज़्यादा अच्छा है। खैर ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब जो है सबसे पहले जो लड़की अगर कर रही है तो लड़की पीले कपड़े को नीचे ज़मीन पर बिछा देगी। ज़मीन पर मंदिर के सामने जिस भी जगह पर आप बैठी हैं, आसन पे ही आप बैठी होंगी, वहाँ पर आप पीले कपड़े को बिछा दें। और पीले कपड़े को बिछाने के बाद जो आप A4 साइज के कागज़ पर आपने लिखा है 5 चीज़ें उसी पीले कपड़े पर आप रख दें। और पीले कपड़े पर रखने के बाद हल्दी की 5 गांठ, पहला काम क्या करें, अब ये क्रिया आपकी पूरी हुई। हल्दी की 5 गांठ को उसी रक्षा सूत्र से, जो रक्षा सूत्र है, ठीक है, पहले एक एक हल्दी की गांठ को आप जो है उस स्थान पे रखेंगी जहां पर आपने सफ़ेद कागज रखा है और लिखा है। 5 मिनट आप उस सफ़ेद कागज पे हल्दी की सभी गांठों को रख देंगी 5 जगह पे। 5 हल्दी गांठ 5 जगह पे, मतलब मंगल दोष, पितृदोष, कुंडली दोष, नजर दोष, अन्न दोष। 5 मिनट तक आप महादेव से प्रार्थना करेंगे आंखें बंद करके, और आंखें बंद करके अपने विश को, अपने फॉर्मेशन को, जो भी आपकी विश है उसको महादेव से कहेंगी। और महादेव से कहने के बाद इस 5 गांठों को उठा लेंगे आप हल्दी के, और उसको इसी कलावा से, जिसको मैंने रक्षा सूत्र कहा है, इसी कलावा से उसको एक दूसरे में बांध देंगी पूरी तरह से। और पूरी तरीके से बांधने के बाद इस चीज़ को क्या करेंगे कि उसी सफ़ेद कागज़ पर फिर रख देंगी और इसकी एक पोटली बना लेंगी। मैंने बताया कि लाल कपड़ा पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए, और पीला कपड़ा लड़कियों के लिए 2 तरीके का कपड़ा होना चाहिए। कपड़ा कितना बड़ा होना चाहिए? रुमाल हो जिसमें बंध जाए। 5 पीली गांठें, मतलब 5 गांठें हल्दी की, और ये पूरा कागज़ उसमें बंध जाए।
जिसमें आपने लिखा है, जो अफर्मेशन है आपका, इसको आपने बांध लिया और पोटली बांधने के बाद जो है उसमें गांठ आप दे दीजिए। गांठ सिर्फ 2 देंगे और गांठ देने के बाद उसको उसी जगह पे मंदिर के पीछे की तरफ जो भी मूर्ति आपकी हो या जो भी आपकी फोटो लगी हो भगवान की। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, जब ये सारी क्रिया पूरी हो जाए तो बेटा अगर कर रहा है, लड़का कर रहा है या लड़की कर रही है, तो अपने सिर के माथे से उसको टच करना है, और अगर माँ कर रही है तो अपने बेटे बेटी के माथे से टच करना है। अगर बेटा नहीं है, कहीं दूर है, किसी सर्विस में है, पढ़ाई में है, शिक्षा में है, कहीं भी है, तो उसकी फ़ोटो रख लेना, उस फोटो में उसको टच करा देना, और टच कराने के बाद जो है उसको ले जा करके उस मंदिर के पीछे की तरफ, मंदिर के पीछे नहीं, मूर्ति, जो भी मूर्ति होगी या जो भी आपकी फ़ोटो लगी हो मंदिर में, तो होता नहीं पीछे की तरफ स्थान छोड़ जाता है, तो उसी स्थान पे आपको रख देना है। ठीक है, ये क्रिया आपकी पूरी हुई। अब आप क्या करेंगे, जो लवंग का उपाय है, उस लवंग को आप एक कांच का गिलास लेंगे और कांच के गिलास में पानी डालेंगे। पानी डाल करके आधा गिलास पानी, उसमें 4 लवंग उसमें आप डाल देंगे, और चारों लवंग को डालने के बाद आप भगवान से, अब यहाँ कुछ नहीं करना है, उठेंगी और उठने के बाद आप प्रार्थना करेंगे भगवान से, मतलब उठने के पहले आप प्रार्थना करेंगे भगवान से, जो आपकी विश है, जो आपका फनवेशन है, उसी को बार बार दोहराएंगी, और बार बार दोहराने के बाद जो है आप क्या करेंगे कि वहाँ से उठ करके चली जाएंगी। बिस्तर पर सोने से पहले जब आपको लगे कि मुझे नींद आ रही है, उसके पहले आप एक बार फिर से महादेव के उस मंदिर तक आएंगी और प्रणाम करेंगी और आप सो जाएंगी। दूसरे दिन जब सुबह उठेंगी, स्नान ध्यान आप करेंगी, तो स्नान ध्यान करने के बाद उस लवंग को, चारों लवंग को आप निकाल लेंगी, और चारों लवंग को निकालने के बाद आप उस लवंग को, पानी को अलग कर दीजिए, लवंग अलग रख लीजिए, और लवंग को अलग करने के बाद आप अपने माथे से उस लवंग को टच करवाइएगा, चारों लवंग को, और चारों लवंग को टच कराने के बाद किसी भी जगह पे, चाहे आप छत पे कर सकती हैं, इसमें इस बात का कोई भी बंधन नहीं है कि किस जगह पे आप कर रही हैं। आप अपने उल्टी दिशा में उस लवंग को एक एक करके फेंक देंगे। जैसे पूरब की तरफ आपका मुंह है तो आप पश्चिम की तरफ एक लवंग को फेंक देंगी, पश्चिम की तरफ मुंह है तो आप पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ है तो दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ है तो पूरब की तरफ, उल्टी दिशा में फेंक करके पानी को क्या करेंगे, फिर जो पानी बचा हुआ है गिलास का, उसको किसी भी वृक्ष के नीचे आप डाल देंगी, किसी भी वृक्ष के, हरे वृक्ष के नीचे डालना है, ध्यान रहे इस बात का। आपकी क्रिया पूरी हो गई। अगर ये क्रिया आपने कर दिया तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि 30 दिन में आप वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए आपके पास प्रस्ताव आ जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और ये उपाय आपको 100% कारगर है। इस उपाय को आप करें, अपने जीवन को अच्छा बनावें, बेहतर बनावें। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँगा आपसे कि यदि आप ये क्रियाएं कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखते समय आप ये जरूर लिख दें कि हे महादेव मेरा मंगल दोष खत्म हो। कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि हे महादेव मेरा मंगल दोष खत्म हो, हे महादेव मेरा पितृ दोष खत्म हो, हे महादेव मेरा कुंडली दोष खत्म हो, हे महादेव मेरा नज़र दोष खत्म हो, हे महादेव मेरा अन्न दोष खत्म हो। इसमें 5 में से 5 अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो 5 लिख दें। अगर 5 नहीं लिख पाते हैं तो एक जरूर लिखें कि हे महादेव मेरा अन्न दोष खत्म कर दें। अन्न दोष में सारे दोष आ जाते हैं। कुंडली दोष आप ना लिखें, पितृ दोष आप ना लिखें, नज़र दोष आप ना लिखें, मंगल दोष आप ना लिखें, तो अन्न दोष ही लिखते हैं। यदि 5 दोष 5 कमेंट करके आप लिखते हैं कि हे महादेव मेरा मंगल दोष खत्म कर दे, हे महादेव मेरा पितृ दोष खत्म कर दें, हे महादेव मेरा कुंडली दोष खत्म कर दें, हे महादेव मेरा नज़र दोष खत्म कर दें, हे महादेव मेरा अन्न दोष खत्म कर दें, तो अफर्मेशन यूनिवर्स तक जाएगा। और इसी वीडियो के माध्यम से यूनिवर्स तक आपका अफर्मेशन जाएगा। और जो अफर्मेशन आप इस पर देंगे वीडियो पे कमेंट में जो है, वही अफर्मेशन आपको उल्टा करके वापस आएगा और आपके मंगल दोष खत्म हो जाएंगे, पितृ दोष खत्म हो जाएंगे, नज़र दोष खत्म हो जाएंगे, जो भी आपका कुंडली दोष है वो खत्म हो जाएगा, और आपका अन्न दोष भी खत्म हो जाएगा, और निश्चित तौर पे आप विवाह बंधन में बन जाएंगे। मेरे तमाम उपाय बताने का सिर्फ मकसद ये होता है कि जिन लड़के और लड़की की शादी नहीं हो रही उनकी लड़की और लड़कियों की शादी हो जाए, तो मैं मानूंगा मेरा वीडियो बनाना सफल रहा। मैं आपसे कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में पितृ दोष से लेकर के, कुंडली दोष से लेकर के अन्न दोष तक जरूर लिखें और अपने अफर्मेशन को यूनिवर्स को भेजें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूँगा। आप सभी से मैं कहूँगा हर हर महादेव।